मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे ही सऊदी अरब के हुक्मरान यहूदियों के करीब होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि बाकायदा तौर पर मुलाकातें भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन अब मामलात इससे भी आगे जा चुके हैं और यहूदियों ने सऊदी अरब में खजूर के दरख्त लगाकर बाकायदा तौर पर तिजारत का मंसूबा बना लिया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन यहूदियों को मदीना में दरख्त लगाने की इजाजत किसने दी और क्या सऊदी अरब इसराइल के साथ तिजारत का आगाज करने लगा है। दोस्तों, ये चंद रोज कबल की बात है जब एक मशहूर मारूफ सहाफी की जानिब से एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें इसने तहलका-खेज इंकिशाफात किए हैं। इसके आर्टिकल का मौजू यहूदी थे और इसका कहना था कि यहूदी आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के दिल में झूठी मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और बदकिस्मती से मुसलमान भी इनके इस जाल में फंसते जा रहे हैं। इस आर्टिकल में बताया गया कि ये मोहब्बतें इस कदर परवान चढ़ चुकी हैं कि मदीना मुनव्वरा में चंद बरतानवी यहूदियों ने खजूर की काश्त भी शुरू कर दी है, जिसने पूरी मुस्लिम उम्मा को हैरान कर दिया है। इसका कहना था कि हैरान कुन तौर पर यहूदी अपनी मर्जी से मदीना नहीं आए, बल्कि इन्हें बाकायदा तौर पर एक प्राइवेट सऊदी कंपनी की तरफ से दावत दी गई, जिसके बाद ये यहूदी यहाँ आए और इन्होंने दरख्त लगाए। इन यहूदियों की सरबराही करने वाले बरतानवी यहूदी ब्रेन सोफर का कहना है कि आज से 10 साल पहले मैं सऊदी अरब में आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त यहाँ के कवानीन बड़े सख्त थे और हमें किसी भी सूरत यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं और हमें खुद दावत देकर बुलाया जा रहा है, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि सऊदी अरब का कल्चर तेजी से तब्दील हो रहा है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ अरसा कबल ये खबर भी सामने आई थी कि यहूदी सऊदी अरब के किसी इलाके में गरकत की काश्त भी कर रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। सही मुस्लिम की जिल्द सोम में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान इन्हें कत्ल कर दें। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर और दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय गरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। मुफस्सिरीन के मुताबिक गरकत दरअसल शजरे यहूद है, जो गूंगा दरख्त या यहूद का पासबान दरख्त कहलाता है। ये खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। जन्नतुल बकी का असल नाम भी बकीउल गरकत इसलिए है कि जिस जगह ये कब्रिस्तान है पहले वो गरकत की झाड़ियों का खित्ता था। दोस्तों, इसलिए यहूदी और इसके चंद साथी गरकत को उगाने में मसरूफ अमल हैं और अब हमारे सऊदी अरब ने भी यहूदियों की देखा देखी और इनसे अपनी दोस्ती को अटूट साबित करने के लिए गरकत नामी दरख्त की काश्त शुरू कर दी है। जहां इसराइल में गरकत नामी इस दरख्त की काश्त के लिए अवाम से फंड लिए जाते हैं, वहां इसको कपड़ों पर भी मुनक्किश किया जाता है। जबकि इसराइल और सऊदी अरब के बाद भारत और अफगानिस्तान भी ऐसे दो मुल्क हैं जो गरकत की पनाह पर यकीन रखते हुए इसकी काश्त करवा रहे हैं। एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि यहूदियों ने गोलान की पहाड़ियों को फतह करने के बाद वहां गरकत की काश्त कर दी है, जबकि अफगानिस्तान में भी अपने कदम जमाने के बाद वहां खामोशी से गरकत के दरख्त काश्त किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल ने भारत को भी अपने मुल्क की तमाम बंजर अराजी पर गरकत की काश्त करने के लिए कसीर रकम दी है। वाज़िह है कि यहूदी कौम अपने मजहब से ज्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखती है। इनके स्कॉलर्स और मुहक्किक कुरान और हदीस का मुतालिया करके अपनी तरक्की की राहें खोलते हैं और मुसलमानों की कमजोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि यहूदियों ने हदीस मुबारका पढ़ने के बाद गरकत को अपना पासबान शजर करार दे रखा है और इसकी काश्त को अपने लिए नेमत समझते हैं। यहूदी जानते हैं कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकलने वाला हर लफ्ज़ सच्चा है और हर कीमत पर पूरा होने वाला है। चुनांचे यहूदी इस हदीस की रोशनी में गरकत की काश्त में लगे हुए हैं ताकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब इस जमीन की हर चीज पुकार पुकार कर कहेगी कि ए मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दो, तो उस वक्त यही दरख्त गूंगा बनकर इस छुपे हुए यहूदी की पनाहगाह बन जाएगा। नाज़रीन, ये बात अब खुलकर सामने आ चुकी है कि अरब हुक्मरान इस मुकद्दस सरजमीन को नापाक करने के दर पे हैं और अरब हुक्मरान इसराइल और फ्रांस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन ये दोनों ममालिक मुसलमानों के शदीद दुश्मन हैं। इसराइली तो यहूद हैं जिन्होंने सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मुसलमानों से वो शदीद नफरत रखते हैं। फलस्तीनियों को तो जो नुकसान पहुंचाया वो दुनिया के सामने है, लेकिन पसे पर्दा ये तमाम अरब ममालिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने अजीम तर इसराइल के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इस्लामी ममालिक से खुद को तस्लीम करवा कर फवायद हासिल कर रहे हैं और दोस्ती के आड़ में इनके सीनों में खंजर घोंप रहे हैं।
लेकिन अरब ममालिक के हुक्मरान इस साजिश से वाकफियत के बावजूद नजरें चुरा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और अब सऊदी अरब का भी जी ललचाने लगा है। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करने और फहाशी फैलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मगरबी आकाओं को खुश करना है। इसके सिवा और कोई वजह नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसका ताल्लुक मुआशी तरक्की के साथ हो तो हम मुशाहिदा करते हैं कि कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने रोज़े अव्वल से इसराइल को तस्लीम कर रखा है और इसके साथ इनके गहरे रवाबित भी हैं, लेकिन वहां फहाशी पर भी कोई खास रोकथाम नहीं है। सिनेमाज भी काफी कदीम हैं, फिल्में भी बनती हैं, लेकिन वो तरक्की में दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमारे हमसाया ममालिक भारत या नेपाल को ही ले लीजिए, जो इसराइल के गहरे दोस्त हैं और साथ ही साथ फिल्मी दुनिया में भी बहुत आगे हैं। दूसरी तरफ अरब ममालिक हैं जिन्होंने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया या अभी तस्लीम किया है, लेकिन वो तरक्की में भी भारत और नेपाल से कहीं आगे हैं। इससे मालूम होता है कि इसका तरक्की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इसराइल को तस्लीम करना अरब ममालिक की जरूरत नहीं, सिर्फ ख्वाहिश है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब तबलीगी जमात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। यकीनन तबलीगी जमात पूरी दुनिया में दीन इस्लाम की शम्मा जलाने के लिए तमाम ममालिक में फैली हुई है और आलमी सतह पर इंतहाई बेहतरीन नेटवर्क रखती है। तबलीगी जमात तो पुरअमन होने में अपनी मिसाल आप है, जिस पर कभी किसी गैर मुस्लिम ने भी उंगली नहीं उठाई। इनका मिशन सिर्फ यही है कि लोगों को दुनिया से हटाकर अल्लाह की तरफ लाया जाए। किसी तरह मुसलमान दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाए और गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हो जाए। इसने किसी गरज और लालच के बगैर घर घर दीन इस्लाम पहुंचाने का बेड़ा उठा रखा है। ये हर नेको बद के पास जाते हैं और इनकी मिन्नत समाजत करके इन्हें दीन की तरफ रागिब करते हैं और इनकी बरकत से कई गुमराह राह रास्त पर आ चुके हैं। तबलीगी जमात पर पाबंदी असल मसला नहीं है, बल्कि असल मसला इस पाबंदी के मुज़िर असरात हैं जो पूरी दुनिया पर जाहिर हो सकते हैं। इसके बाद अब दीगर ममालिक की तवज्जो भी इस तरफ हो जाएगी और इन्हें भी मालूम हो जाएगा कि यह भी कोई करने का काम है, क्योंकि इससे कबल दुनिया के किसी भी काबिल जिक्र मुल्क ने तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद नहीं की और जमातें दुनिया के तमाम छोटे बड़े मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक में बिला रोक टोक अपना काम कर रही हैं। आज तक किसी ने जमात पर दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन अब इस्लाम दुश्मन ममालिक जब देखेंगे कि सऊदी अरब जैसे इस्लाम के मरकजी मुल्क ने तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर दी है, तो इनके लिए ये एक मिसाल बन जाएगी और जमात पर पाबंदी आयद करना आसान हो जाएगा। यूं दुनिया की सबसे मुखलिस और सूदमंद दीनी जमात के लिए दुनिया में दीन की इशाअत में मुश्किलात पेश आएंगी, जिनकी जिम्मेदारी एक इस्लामी हुकूमत पर होगी। बेशक ये दुनिया में दजाली फितने हैं जिन्हें मुसलमान हुकूमतों के जरिए दुनिया पर मुसल्लत करने की कोशिशें की जा रही हैं। लिहाजा अरब हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और यहूदो नसारा की मोहब्बत में इतने अंधे नहीं हो जाना चाहिए कि खुद अपने ही हाथों इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में पहल करने लगे और यहूदो नसारा को इस्लाम के खिलाफ इक़दामात के लिए आसान रास्ता फ्राहम करें। ये इक़दामात दुनिया भर के मुसलमानों में तशवीश पैदा कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा सऊदी अरब और दीगर अरब हुक्मरानों के इक़दामात के खिलाफ सरापे एहतिजाज है। सऊदी अरब को बिलखसूस चाहिए कि मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखे और अपनी मरकजी हैसियत को बरकरार रखते हुए ऐसे इक़दामात से गुरेज करे।